भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता है और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, परंतु वह एक लो स्कोरिंग मैच था। बावजूद उसके भारतीय टीम ने पाक को उसकी औकात बता दिया, क्योंकि भारतीय टीम का जब 1 रन पर 1 विकेट होता है तभी पाकिस्तान का भी पहला विकेट गिरता है, और जब भारत का 10 रनों पर दूसरा विकेट गिरा तभी पाकिस्तान को भी दूसरा झटका लगा, और जब तीसरा विकेट गिरा तो दोनों टीमों के बीच महज 1 रनों का फासला था। यह मैच पूरे मैच में अपनी करवटें बदलता रहा और अंत में एक रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2004 का 12वां मैच खेला जाना था। भारत के सामने पाकिस्तान टीम होती है और पाक के तेज गेंदबाज शमी ने पहले ओवर में गांगुली को विकेटकीपर के हाथों कैच करा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि चौथे ओवर में बीबीएस लक्ष्मण भी आउट हो गए। इस झटके से भारतीय टीम उभर पाती कि मोहम्मद कैफ ने एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन तभी 10वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग भी आउट हो गए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 28 रन होता है और टीम अपने 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब पिच पर मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ की जोड़ी मौजूद होती है। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। पाक गेंदबाजों के पास पावर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी रफ्तार की धौस दिखा रहे थे, परंतु भारतीय बल्लेबाज भी धीरे धीरे स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते। एक तरफ मोहम्मद कैफ शानदार कट लगाते तो वहीं दूसरी ओर राहुल द्रविड़ अपनी क्लास दिखाते। अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम संभल चुकी है कि तभी 20वें ओवर में शोएब अख्तर ने मोहम्मद कैफ को अपना शिकार बना लिया। फिर तो मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो, और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम 73 पर 3 से 74 पर 5 हो चुकी थी। आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी, लेकिन अभी भी राहुल द्रविड़ अकेले ही दहाड़ लगा रहे थे। परंतु भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा पार करने के लिए 32 ओवर लग गए। आज उनकी रफ्तार कहर बरपा रही थी, और फिर अब की बार रोहन गावस्कर को भी आउट कर दिया। लेकिन द्रविड़ अभी भी डटे हुए थे और कुछ अच्छे शॉट लगाकर अपना 50 भी पूरा कर लिया, जिसके लिए इन्होंने 93 गेंदों का सामना किया। अजीत अगरकर ने आते ही मैदान पर तबाही ला दिया। लगातार चौके लगाने लगे और अब इनके बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, और अगरकर को जब मौका मिलता छक्का भी लगा देते। अचानक से रनों की गति में तेजी सी आ गई थी, क्योंकि अब अगरकर का बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन 47वें ओवर में राहुल द्रविड़ 67 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। अब मात्र 3 ओवरों का खेल बाकी था और टीम का स्कोर अभी भी मात्र 188 रन ही था। और फिर अगले ही ओवर में अगरकर भी तेज तर्रार 50 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनके पवेलियन जाते ही पूरी भारतीय टीम भी पवेलियन वापस चली गई और 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। साथ में पाकिस्तान के सामने 201 रनों का टारगेट सेट किया। ऐसे में पाक को लग रहा था कि यह मैच हम आसानी से जीत लेंगे, परंतु जब मैच शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। जैसा सुलूक पाक ने भारत के साथ किया था, ठीक उसी नक्शे पर भारतीय गेंदबाज भी चल रहे थे। पठान ने 1 के स्कोर पर इमरान फरहाद को द्रविड़ के हाथों कैच करवा पाक को पहला झटका दिया। पाकिस्तान की टीम पर दबाव कम हो पाता कि तभी पठान ने शोएब मलिक के रूप में अपना दूसरा शिकार कर लिया। इस लो स्कोरिंग मैच में भारतीय टीम ने पाक को बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद यासिर हमीद और इजमामुल हक ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश किया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर पाक का स्कोर 27 रनों पर 2 विकेट होता है। तभी 11वें ओवर में पठान ने यासिर हमीद को नेहरा के हाथों कैच करा। आज इरफान पठान की तेज गेंदबाजी का पाक के पास कोई तोड़ नहीं था। अब यूसुफ योहाना और उलग ने पारी को आगे बढ़ाया। लगातार चौके लगाते रहे और पाक के स्कोर को भी 50 के पार पहुंचाया। पाक के दोनों बल्लेबाज रन तो बना रहे थे, लेकिन रनों की रफ्तार मानो कछुए की चाल चल रही हो। इसके बाद इजमामुल हक ने हरभजन को अपना निशाना बनाया और 20वें ओवर में 3 चौके मार वापस से दबाव को भारत के ऊपर ला दिया। फिर अगले ही ओवर में उलग ने इसी सिंगल के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। साथ में अपने ओडीआई करियर में 10,000 रन बनाने का कीर्तिमान भी हासिल कर लिया। अभी भी रिक्वायर्ड रन 5 के नीचे ही था। यही बात पाक के पक्ष में थी। अब भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर अगरकर ने उलहक को आउट कर बढ़ते दबाव को कम कर दिया। अब यहाँ पाक का स्कोर 102 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। अभी पाक को 99 रनों की जरूरत होती है। तभी यूसुफ योहाना ने इसी सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद सहवाग ने अपने गेंदबाजी से कमाल कर दिखाया।
और अब्दुल रजाक का विकेट लेकर पाक को 5वां झटका दे दिया। अब पाक को 69 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है, जो बिल्कुल ही आसान दिखाई दे रहा था और पाक के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी युवराज के जबरदस्त कैच ने मैच को एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। भारतीय टीम लगातार यह साबित कर रही थी कि यह मैच हम इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद शाहिद अफरीदी मैच को जल्द खत्म करने के इरादे से आते हैं और क्रीज पर आते ही 2 शानदार छक्के लगाकर मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया। वो लगातार हवाई फायर करने में लगे हुए थे। यूसुफ यूहाना और अफरीदी ने मैच को भारत से दूर ले गए, लेकिन जब 14 रनों की जरूरत थी तभी अफरीदी बड़ा शॉट लगाने की फिराक में आउट हो गए। एक वक्त लगा मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफरीदी अपना काम कर चुके थे और फिर पाक की टीम 4 गेंदें शेष रहते इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। 50 ओवरों में 200 रन बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और यदि भारत के पास कुछ रन और होता तो पाकिस्तान को इस मैच में धूल चटा देती। और यदि आप एक भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।